संजय चड्ढा, आपके समझ में आता है? तीनों आरोपी जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत में है, पुलिस रिमांड नहीं मांगा गया। संदीप जी, स्तब्ध हूं इस बात को सुन के। ये स्वीकार करने योग्य बात नहीं है। जब जैसा अभी बहुत अच्छे तरीके से आदरणीय यशवर्धन जी ने बताया और बताया कि तमाम चीजें कैसे कहां से धक्का दिया। देखिए, जबकि पोस्टमार्टम में अभी सिर्फ दो बातें बताई गई कि प्री डेथ, उसके डूबने से पहले उस पर चोट के निशान भी मिले हैं। क्या उसको देखना नहीं था चोट मारने के लिए कौन कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया है? डंडे से मारा, जूते से मारा, चाकू से मारा, किस चीज से मारा? वो तमाम निशान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन तमाम चीजों का वर्णन किया गया है। पुलिस की ये प्रारंभिक ड्यूटी थी कि उनको इनिशियली 5 दिन और 14 दिन का समय होता है उनके पास। 14 दिन के लिए वो हिरासत में ले सकते हैं। मैं अभी आपके वीडियो फुटेज देख रहा था जहां पे उन कमरों को जला दिया गया। हाँ, कमरों को जला दिया गया विक्रम सिंह जी। वो प्रशासन ने नहीं, वो उसका एक और पहलू है। वहां पर जी लोग नाराज हो गए और उन्होंने आग लगा दी। आपने आग लगाने की इजाजत कैसे दी? वहां उन्हें रोका क्यों नहीं? ये बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। पहले तो ये नहीं मालूम वो बुलडोजर कहां से आया। बुलडोजर वहां पर मलबे में तब्दील कर देता है साक्ष्यों को, फिर बाकायदा आग लगा दी जाती है। वहां पर पुलिस की तैनाती क्यों नहीं की गई? बिल्कुल, ये ड्यूटी थी पुलिस की वहां तैनाती होना। एक 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 पिन भी वहां से गायब नहीं होना चाहिए था। एक पूरा चैप्टर सीआरपीसी में डेडिकेटेड है। सीआरपीसी में 451 से लेकर 455 केस प्रॉपर्टी के विषय में एक एक चीज को बहुत संभाल के रखना है। और जब तक पूरा ट्रायल कंक्लूड नहीं हो जाता उसको डिस्ट्रॉय या उसमें कोई डैमेज नहीं आए, पूरे प्रोविजन दिए गए हैं। सैकड़ों न्यायालय के द्वारा दिए गए जजमेंट्स हैं कि ये जो कोई भी चीज एक जो 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 एक हीनियस क्राइम से संबंधित है, इससे किसी भी तरीके, उसके गिलास, कोई भी चीज। देखिए, एक बैग था, उस लड़की का एक बैग था इसी रिजॉर्ट में जहां वो रहती थी। आपने जैसा आपने प्रारंभिक संबोधन में बताया कि वो यहां पे, क्योंकि उसका घर दूर था, वो इसी रिजॉर्ट में रहा करती थी। चैट्स कितनी इंपॉर्टेंट है, उनको सबको समावेशित करना। किसी और के साथ भी चैट हो सकती थी, क्या पता इसके कमरे में कुछ और होता, क्या पता इस कमरे में कोई सीसीटीवी लगा होता। ये आग लगा दी गई, सब कुछ हटा दिया गया, वहां से तोड़ दिया गया। जिस अधिकारी ने, जिस पटवारी ने पहली रिपोर्ट गुमशुदगी की साधारण रिपोर्ट दर्ज की, वो छुट्टी पर चला जाता है, कोई पूछताछ नहीं हो रही। संदीप जी, ये इशू पिछले विक्रम सिंह जी नैनीताल में, मुझे याद है, मैं बच्चा हुआ करता था। मैं भी उत्तरांचल से हूं, आज बहुत दुखी मन से आपसे बात कर रहा हूं। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और विक्रम सिंह जी वहीं पोस्टेड थे। इनसे पूछिए, ये इशू हमेशा से चलता आ रहा है। और यहां तक कि जो उत्तराखंड की हाई कोर्ट है उसने कहा हुआ है, रिप्लेस दिस रेवेन्यू पुलिस फ्रॉम नॉर्मल पुलिस। इसको रिप्लेस कर दीजिए विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। नहीं, पर हम सबूतों से ये छेड़छाड़ का जो मामला है, 18 तारीख की रात को इस घटना को, इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है और अंकिता का शव चिल्ला नहर से बराद से 24 सितंबर को मिलता है। 19 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट के लिए जाया जाता है, वो पुलकितारिया ही जाता है, पर वो व्यवस्था सिस्टम के संज्ञान में था। शव बरामद होता है 24 को। तो ये इतनी देरी क्यों? ये अपने आप में एक संदेह देता है। यही तो मैं बता रहा हूं आपको। 4-5 दिन शव का क्या हुआ? क्या वो 19 को ही गुमशुदगी, 19 को ही मर गई थी या 23 को मरी या 22 को मरी? कब उसकी डेथ हुई? ये तो पोस्टमार्टम से, उसके बाद इन लोगों से जो पुलिस रिमांड जिसकी जिक्र बार बार दोनों आदरणीय अधिकारियों ने किया, वो सबसे अहम चीज है। उसी में तो केस का पूरा तैयारी होगी। पुलिस उसकी तैयारी करके बताएगी कि क्या एक्चुअल इंसिडेंट है। उनसे पूछा जाएगा अभियुक्तों से, तीनों से, कि क्या क्या उन्होंने किया, और उसके आधार पे फिर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, स्क्रूटनी की जाएगी, साइट पे जाया जाएगा। 24 को मिलता है। पूरा घटनाक्रम पूरे उत्तराखंड के भी और नेशनल अखबार भी खबर छाप दी थी, पूरी टाइमलाइन बताई थी, और आरोपियों को गिरफ्तार करने में टाइम लग जाता है।
सवाल पर सवाल है, यहां पर जवाब कम है, सवाल ही सवाल है। संजय चड्ढा, बिल्कुल सही। मैं जैसा बता रहा था, वहां पे साइट पे जाके नक्शा बनाया जाता है कि इस तरीके से यहां खड़े होंगे, इतनी दूरी होगी, तमाम चीजें। क्या होगा उसका, मेरे को नहीं लगता कि बना होगा। क्या घर पे बैठ के पुलिस बनाएगी? यही होगा अगर लीपापोती होगी। और एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाह रहा हूं, जो जितने आपने बताया कि कितनी चीजें वहां पे रिजॉर्ट्स हैं, विक्रम सिंह जी ने बताया, यशोधन जी ने बताया, वो सब तो सब ये मिली भगत से हो रहा है काम। इलीगल वर्क हो रहे हैं। अब अगर इसको नहीं रोका गया तो क्या होगा? एएसपी कह रहे हैं, मैंने ये सवाल यशोवर्धन आजाद जी ने से ही पूछा। मुझे बताया था संजय, एएसपी कह रहे हैं एफआईआर कि नहीं, सारे सबूत सुरक्षित हैं, इसको फेस वैल्यू पर ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं। कैसे सुरक्षित है? हम जो बात कह रहे हैं वो गलत है क्या? हम जो बात कह रहे हैं ये गलत है क्या? मैं एक बात बताऊं आपको, उत्तरांचल क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में भी आज अगर एफआईआर लिखी जाती है तो पहले जो दरोगा है वो एमएलए से पूछता है, साहब ये हो रहा है, मैं लिख लूं एफआईआर? दिस इज द स्टेट ऑफ दिस कंट्री। यशोधन जी ने कितने अच्छे ढंग से बताया कि जब पुलिस बनी थी तब यह कहा गया था उसको, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के प्रति थी। अब अकाउंटेबिलिटी जो नेता हैं, जो आका हैं, उनके प्रति है। सुरेश जोशी, होता है ठीक और है, डिटोरिएट हो रही है पोजीशन। सुरेश, सबसे बड़ा सवाल, अंकिता को मिल पाएगा इंसाफ? और आरोपी पुलकित ही नहीं, पूरा सिस्टम है। और इसीलिए पहला सवाल बहुत अहम हो जाता है, इंसाफ मिलेगा या लीपापोती होगी? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश जोशी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, जाने माने वकील संजय चड्ढा, and two of the finest police officers we've had in the country, यशोवर्धन आजाद। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा होता था, ये आईपीएस थे, तब डीजीपी नहीं बने थे, बाद में डीजीपी बने, विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, इंसाफ दिलाया जा रहा है या इंसाफ को तमाशा बनाया जा रहा है उत्तराखंड में अंकिता के मामले में? संदीप जी, आपने प्रारंभिक संबोधन में बहुत महत्वपूर्ण 5 बिंदु उठाए। उत्तराखंड में पट्टी पटवारी का जो सिस्टम है अब समाप्त हो जाना चाहिए। मैं एसएसपी नैनीताल 3.5 वर्ष रहा हूं, तब भी यह प्रश्न उठाया जाता था, लेकिन बड़ी सशक्त लॉबी है जो नहीं चाहती है कि वांछित पुलिस बल या वांछित पुलिस कार्रवाई वहां पर हो। वो तो ये भी चाहते हैं कि जहां पर पुलिस है वर्तमान में तल्लीताल, मल्लीताल आदि, वहां से भी पुलिस को हटा करके पट्टी पटवारी सिस्टम कर दिया जाए। बहरहाल ये एक ऊहापोह की स्थिति है जो कि नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी, फॉरेस्ट में, वो भी रिजर्व फॉरेस्ट में, श्री राजा जी पार्क में होना, यह फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का खुला उल्लंघन है। नंबर 3, जहां पर आपके साक्ष्य मौजूद थे वहां पे बुलडोजर किस नियम से, और सब लोग अब बुलडोजर से हाथ झाड़ के अलग है कि मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, और इसमें जांच हो रही है। ये जांच का विषय तो है ही नहीं। बुलडोजर जाहिर है कि किसी अधिकारी ने चलवाई है, तो बुलडोजर जिसके आदेश से आया था वो अधिकारी सस्पेंड होना चाहिए। प्रशासन कह रहा है कि नहीं, हमने तो इजाजत नहीं दी, हमने आदेश ही नहीं दिया। तो ये बुलडोजर कैसे चल गया? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जहां वो लड़की रह रही थी, जिस रिजॉर्ट में, जो रिजॉर्ट सवालों के घेरे में है, उसको तोड़ दो, उसको मलबे में तब्दील कर दो। क्या साक्ष्य, क्या सबूत मिलेंगे विक्रम सिंह? संदीप जी, धारा 201 आईपीसी इसीलिए बनी है, एक नया अपराध पंजीकृत करके बुलडोजर ड्राइवर से लेके पूछताछ करके वो खुद बताएगा कि उसको किसने आदेश दिया था, किसने पैसे दिए थे, और किसने कहा था बुलडोजर चला दो, बुलडोजर चलाने के लिए जो इंगित किया था। तीसरी चीज, ये जो रिसोर्ट बना था, इसके जो वांछित परमिशंस हैं, पानी, बिजली आदि के, आंवला फैक्ट्री के नाम पे इसका रूपांतरण हो गया, मेटामॉर्फोसिस हो गई, ये एक रिसोर्ट बन गया। और वहां पर जाकर के जो विशेष सेवाओं की बातें हो रही हैं, ये घिनौना पक्ष आपने खुल करके रखा है। ये चीज देखने वाली बात है। भले घर की लड़कियां आज कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ मिल करके मान सम्मान की रक्षा, परिवार का भरण पोषण के लिए जाती हैं, अपनी इज्जत का सौदा करने नहीं जाती हैं। इसमें जो रसूख वाले, जो हमारे नेता हैं, उनके सुपुत्र हैं, जो मैनेजर आदि हैं, मैंने व्हाट्सएप चैट सुनी है, जो अंकिता हमारी बच्ची की आखिरी जो टेलीफोनिक कॉल है वो मैंने सुना है। किसी का भी कलेजा फट जाएगा उसको सुन करके और पढ़ करके।
लेकिन कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो कार्रवाई रसूख वाले नेताओं के खिलाफ और हुई है वो नितांत अपर्याप्त है। बुलडोजर पहले उनके कद और काठी पे सिस्टम चलना की चाहिए मिली था। भगत है, सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। कहां एक आंवला की फैक्ट्री रिजॉर्ट में तब्दील हो गई, लड़की पहले भी वहां पर गायब हुई है। यहां गुमशुदगी की रिपोर्ट जाती है तो जो पटवारी है वैभव प्रताप, वो कहता है कि नहीं नहीं अभी तो 24 घंटे बाद करेंगे। पिता भी पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं मुझे आशंका है कि हत्या कर दी गई है मेरी बेटी की। वैसी रिपोर्ट रपट दर्ज नहीं कराई जाती है। संदीप जी, सिस्टम यह होता है कि ऐसे प्रकरण पट्टी पटवारी में जैसे ही आते हैं तुरंत थाने को चले जाते हैं। पट्टी पटवारी छोटी मोटी जो आपके रोड एक्सीडेंट की जो बातें होती हैं उसको तो देख सकते हैं, लेकिन हत्या का मुकदमा और गुमशुदगी का प्रकरण पट्टी पटवारी नहीं देख सकते हैं। और जो बात 4 दिन बाद आई थी वो तत्काल संबंधित पुलिस थाने को चली गई थी। मैं बयान वरिष्ठ अधिकारियों का और सुयाल साहब जो एसपी है उनका बयान सुन रहा था, कोई भी संतोषजनक जवाब या तर्क वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के कनिष्ठ अधिकारी नहीं दे पाए। एसपी तो कह रहे हैं सारे सबूत सारे साक्ष्य हमने इकट्ठा कर लिए, वीडियोग्राफी कर ली। भाई कमाल की पुलिस है ये, दरअसल सर्वश्रेष्ठ बन रहा है उत्तराखंड। संदीप जी, अगर इतनी ही कार्यकुशल थी तो ये रिसोर्ट बन कैसे गया? बिना मानकों के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में रिसोर्ट बन के खड़ा कैसे हो गया? और अगर बन के खड़ा हो गया तो चल कैसे गया? तीसरी चीज कि वहां पर इस प्रकार से बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, आप सही कह रहे हैं, सिस्टम की पूरी मिली भगत के बिना यह रिसोर्ट न बन सकता था न चल सकता था। और जिस तरीके से इन्होंने बेहूदगी से वहां पर देह व्यापार का अड्डा बनाने की कोशिश की, मैं समझता हूं कि यह फिट केस है कि जो कठोरतम वैधानिक व्यवस्था है वो मिलनी चाहिए। आपने प्रश्न किया था या किसी ने कहा था कि अंकिता को न्याय कब मिलेगा? अंकिता दुर्भाग्य से अब संसार में नहीं है। न्याय देने का हम प्रयास कर सकते हैं, अंकिता को वापस नहीं ला सकते हैं। वास्तविक श्रद्धांजलि ये होगी दोषी अधिकारियों, ये तथाकथित राजनेता जो वीआईपी एक्यूज्ड हैं इनको, और सिस्टम में अमूलचूल परिवर्तन और कार्रवाई ऐसी करें कि दोबारा इस तरीके के रिसोर्ट, ही तो एक रिसोर्ट है ना संदीप जी। सिस्टम को की जानकारी के बिना क्या ये सब कुछ हो पाया? सवाल ही नहीं उठता है। सिस्टम की संलिप्तता और आशीर्वाद से होता है। आप अपने घर के बाहर कहीं पर भी आप 4 ईंट और 1 कट्टा सीमेंट ले आइए, अगले दिन 18 मोटरसाइकिल पे लोग खैनी और सिगरेट पीते हुए आ जाएंगे। ये क्या करा रहे हैं साहब, और हमारा इसमें कितना ये जो है जरा व्यवस्था करा दीजिए। हम लोग इसी देश के नागरिक हैं। कहीं कोई एक पान का खोखा लगा के दिखलवा दे, मूंगफली का ठेला लगा के दिखा दे, न 5-6 लोग पहुंच जाएं अपने जो है अपना साबंती हुक्म लेकर के किसमें हमारा हिस्सा है। लेकिन यशोवर्धन आजाद, एक सेकंड विक्रम जी, यशोवर्धन आजाद, कड़ियां, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझना बहुत जरूरी हो जाता है। 17 को ये चैट वायरल होती है। मैं चैट का मजमून भी जिन दर्शकों को मालूम नहीं उनके सामने पेश कर दूं। बहुत गंदा होटल है, मैं यहां बहुत इनसिक्योर फील कर रही हूं। मुझे वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने को बोला जा रहा है। 17 को होता है, 18 को हत्या कर दी जाती है, 20 को गुमशुदगी की रिपोर्ट, एक सामान्य रिपोर्ट पेश की जाती है, फिर पोस्टमार्टम होता है। गिरफ्तारी होने में इतना विलंब क्यों? और गिरफ्तारी होती है तो साथ साथ वनांतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चला दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इतने दर्दनाक घटना से मैं शायद ही पहले कभी वाकिफ हुआ हूं। और सबसे पहले तो ये कहूंगा कि उत्तराखंड में जानबूझकर, जैसा विक्रम सिंह जी ने कहा, एक पुलिसिया एक मजाक है ये। और ये मजाक ऐसा है कि हाईकोर्ट ने भी जब कह दिया है कि पुलिस सिस्टम को वहां पे चालू किया जाए, उसके बाद भी वहां की ब्यूरोक्रेसी उसको अपोज कर रही है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पुलिस रिफॉर्म के बावजूद जो कमिश्नर सिस्टम बनाए हैं, कमिश्नर के पूरे पावर्स ब्यूरोक्रेसी नहीं दे रही है और नेता सुनते हैं, क्योंकि नेता को फुर्सत नहीं है नेतागिरी से। वो जो प्रशासनिक बात है उस पर जरा भी ध्यान नहीं देना चाहते। इसीलिए उत्तराखंड की जो पुलिसिंग है वो एक पूर्ण रूप से मजाक है। दूसरी बात, ये जो आपने रिजॉर्ट्स की बात की, पहले उनकी बात कर रहा हूं। मैं खुद एक रिजॉर्ट में गया था जो एक वाइल्ड लाइफ के इंथुजियास्ट है, और वहां पे आने के बाद जिम जंगल रिजॉर्ट एक बेहतरीन रिजॉर्ट है जो कॉर्बेट पार्क के पास है,
अब वहां के आसपास जितने ये रिजॉर्ट्स खुले हैं वो रात भर म्यूजिक बजाते हैं 2 बजे तक 3 बजे तक, जो कि बैंड है वहां पे। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी और वहां के डीजीपी को लिखी, कोई कार्रवाई नहीं, वो कार्रवाई चलते आ रही। तीसरी बात, ये रिजॉर्ट्स में इलीगल रिजॉर्ट्स फैले हुए हैं उत्तराखंड। चौथी बात, उत्तराखंड टूरिज्म के लिए और टूरिज्म के नाम पे वहां पे एक मजाक हो रहा है, क्योंकि इस रिजॉर्ट्स में ये इस तरह की जो यातना भोगनी पड़ती है वहां की भद्र महिलाओं को, वो सर्वविदित है, लेकिन इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं। एक बात और संदीप जी, मुझे दुख होता है कि धामी जी जरूर सजा दिलवाएंगे, मैं उनकी मंशा पे मुझे कोई ये नहीं है, डाउट नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं वो कलेक्टर वहां पे क्या करेगा? क्या कलेक्टर के जाके तहकीकात करने से ये स्थिति ठीक हो जाएगी? वहां तो ये करना होगा आपको, पूरे उत्तराखंड में जो रिजॉर्ट बने हैं जो या तो इलीगल हैं, जो कि प्रताड़ना कर रहे हैं वहां की महिलाओं का, आप सारे एनजीओज को बुलाकर ये कहें कि कहीं भी आपको 17 तारीख की तरह कोई ऐसी चैट आए तो आप तत्काल बताएं, ताकि हम हल्ला बोल करके। नहीं यशोवर्धन आजाद, आप व्यापक तस्वीर खींच रहे हैं। मेरा सवाल देखिए, 3 ये आरोपी पकड़ लिए गए, ये तो नहीं बचेंगे, मीडिया भी ये स्टोरी को ट्रैक कर रहा है, पर क्या दरअसल अंकिता के ये 3 ही दोषी हैं? मेरा सवाल यह है कि ये पुलकित आर्या, ये सौरभ भास्कर, ये अंकित गुप्ता किसकी शय थी कि जी हत्या कर देंगे और निकल जाएंगे? गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है साधारण, जो राजस्व उप निरीक्षक है वैभव प्रताप, वो फिर छुट्टी पर चला जाता है, चार्ज दे दिया जाता है किसी विवेक को, फिर पोस्टमार्टम पर सवाल उठने लगते हैं, फिर दहा दिया जाता है रिजॉर्ट को। ये रिजॉर्ट चलाने की इजाजत या किसकी सहमति, प्रत्यक्ष या परोक्ष, ये चल कैसे रहा था? यहां से लड़की पहले भी गायब हुई, पर्यटन विभाग को मालूम नहीं, बिजली विभाग को मालूम नहीं, फायर डिपार्टमेंट को मालूम नहीं, ये सारी एनओसी लेनी पड़ती है, सब जानबूझकर खामोश बैठे हुए थे। तो ये सब आरोपी हैं, ये सब दोषी हैं। और इसलिए मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा था कि पूरा सिस्टम इसमें दोषी है। आज चाहे वो राजस्व निरीक्षक हो, चाहे वो पुलिस निरीक्षक हो, चाहे वो एक्साइज का ये हो, वो स्थानीय नेताओं के प्रभाव में आता है। आज हमने जानकर ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की है ताकि नेता ये समझते हैं कि वो जस्टिस डिस्पेंस करने वाले हैं। अंग्रेजों ने अपने सिस्टम में पुलिस को अकाउंटेबल टू लॉ किया था, यहां पे उन्होंने अकाउंटेबल टू दी लोकल अथॉरिटी। नहीं, ये सामान्य प्रक्रिया होती है यशोवर्धन आजाद। जिस पटवारी ने, राजस्व उप निरीक्षक ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, अब वो छुट्टी पर है, उसे अरेस्ट करना चाहिए और उसे पुलिस रिमांड पर लेके उसका बयान लेना चाहिए। और खासकर 201 की जो कार्रवाई जो विक्रम सिंह जी ने कहा फॉर हाइडिंग एविडेंस, उसे जरूर प्रक्रिया में लाना चाहिए और अरेस्ट करना चाहिए और रिमांड पर लेना चाहिए। अरेस्ट तो इन तीनों को भी किया गया है, पुलकित को अरेस्ट तो किया गया, पुलिस रिमांड क्यों नहीं ली गई? वो जुडिशियल कस्टडी में क्यों हैं? थोड़ा ये आम आदमी को भी, आम दर्शक को भी समझाइए इसका फर्क, इसके मायने, और ये क्यों किया गया फिर यहां पर। इस केस में मैं आम जनता को यह बताना चाहता हूं, सबसे आवश्यक था पुलिस रिमांड लेना, क्योंकि इसमें जो आपको डायरेक्ट सबूत इकट्ठे करने हैं, ये जितने आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, वहां की जितनी चीजें रूम में मिली हैं, वो एक सपोर्टिव एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, लेकिन जो एक्चुअल सबूत, जो मौके के सबूत थे, कहां से गिराया गया, किस जगह पे गिराया गया, एंटीमॉर्टम इंजरीज किस तरह से आई, किस पोर्शन पे ड्राउनिंग भी, एस्फिक्सिएशन के बारे में 3 दिन के पीरियड में क्या हुआ, ये सब वही 3 बता सकते थे। कौन सी विस्की पिलाई गई, और ये सारी चीजें जो डायरेक्ट एविडेंस है, वो सिर्फ पुलिस रिमांड पे आ सकती। मुझे हैरानी है, मैं इतना परेशान हूं इसको सुनकर कि किसी ये हैवानियत किस प्रकार एक करप्ट इंसान में भी नहीं आ सकती है। हमारे यहाँ भी जो भ्रष्ट से भ्रष्टतम है, तो ऊपर से संरक्षण अभी भी मिल रहा है ना, ऊपर से शय अभी भी दी जा रही है, पुलिस रिमांड कैसे नहीं होगा? कोई भी इस तरह का विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसमें आप जुडिशियल कस्टडी मानेंगे?
और पुलिस चुप रहेगी, पुलिस अदालत से गुहार नहीं लगाएगी हमें रिमांड चाहिए, हमें चिल्ला नहर उस बराज पर लेकर जाना है, हमें वनंतरा रिजॉर्ट पर लेकर जाना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गैदर करने हैं। बिल्कुल, हमें ये तो संजय जी आपको बताएंगे कि इन्होंने क्यों इस तरह किया है और इसके पीछे इनके एक तो पूरी कॉन्स्पिरेसी है। ये बहुत ही गहरे दुख की बात है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई अब होगी और जितना रिपेयर किया जा सकता है उसमें फिर से रिमांड की कहते हैं पैरवी जरूर की जाए, केस बताया जाए उनको। और मैं समझता हूं ये अभी भी हो सकता है, संजय जी और बताएंगे इसके बारे में। और इस तरह की मैंने आज तक कोई घटना इतनी भयावह नहीं देखी। संजय चड्ढा, आपके समझ में आता है तीनों आरोपी जुडिशियल कस्टडी न्यायिक हिरासत में है, पुलिस रिमांड नहीं मांगा गया? संदीप जी, स्तब्ध हूं इस बात को सुन के। ये स्वीकार करने योग्य बात नहीं है। जब जैसा अभी बहुत अच्छे तरीके से आदरणीय यशवर्धन जी ने बताया और बताया कि तमाम चीजें कैसे कहां से धक्का दिया। देखिए, जबकि पोस्टमार्टम में अभी सिर्फ 2 बातें बताई गई कि प्री डेथ, उसके डूबने से पहले उस पर चोट के निशान भी मिले हैं। क्या उसको देखना नहीं था चोट मारने के लिए कौन कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया है? डंडे से मारा, जूते से मारा, चाकू से मारा, किस चीज से मारा? वो तमाम निशान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन तमाम चीजों का वर्णन किया गया है। पुलिस की ये प्रारंभिक ड्यूटी थी कि उनको इनिशियली 5 दिन और 14 दिन का समय होता है उनके पास। 14 दिन के लिए वो हिरासत में ले सकते हैं। मैं अभी आपके वीडियो फुटेज देख रहा था जहां पे उन कमरों को जला दिया गया। हाँ, कमरों को जला दिया गया है विक्रम सिंह जी। वो प्रशासन ने नहीं, वो उसका एक और पहलू है। वहां पर जी लोग नाराज हो गए और उन्होंने आग लगा दी। आपने आग लगाने की इजाजत कैसे दी? वहां उन्हें रोका क्यों नहीं? ये बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। पहले तो ये नहीं मालूम वो बुलडोजर कहां से आया। बुलडोजर वहां पर मलबे में तब्दील कर देता है साक्ष्यों को, फिर बाकायदा आग लगा दी जाती है। वहां पर पुलिस की तैनाती क्यों नहीं की गई? बिल्कुल, ये ड्यूटी थी पुलिस की वहां तैनाती होना। एक पिन भी वहां से गायब नहीं होने चाहिए था। एक पूरा चैप्टर सीआरपीसी में डेडिकेटेड है। सीआरपीसी में 451 से लेके 455 केस प्रॉपर्टी के विषय में एक एक चीज को बहुत संभाल के रखना है। और जब तक पूरा ट्रायल कंक्लूड नहीं हो जाता उसको डिस्ट्रॉय या उसमें कोई डैमेज नहीं आए, पूरे प्रोविजन दिए गए हैं। सैकड़ों न्यायालय के द्वारा दिए गए जजमेंट्स हैं कि ये जो कोई भी चीज एक जो एक हीनियस क्राइम से संबंधित है, इससे किसी भी तरीके, उसके गिलास, कोई भी चीज। देखिए, एक बैग था, उस लड़की का एक बैग था इसी रिजॉर्ट में जहां वो रहती थी। आपने जैसा अपने प्रारंभिक संबोधन में बताया कि वो यहां पे, क्योंकि उसका घर दूर था, वो इसी रिजॉर्ट में रहा करती थी। चैट्स कितनी इंपॉर्टेंट है, उनको सबको समावेशित करना। किसी और के साथ भी चैट हो सकती थी, क्या पता इसके कमरे में कुछ और होता, क्या पता इस कमरे में कोई सीसीटीवी लगा होता। ये आग लगा दी गई, सब कुछ हटा दिया गया, वहां से तोड़ दिया गया। जिस अधिकारी ने, जिस पटवारी ने पहली रिपोर्ट गुमशुदगी की साधारण रिपोर्ट दर्ज की, वो छुट्टी पर चला जाता है, कोई पूछताछ नहीं हो रही। संदीप जी, ये इशू पिछले विक्रम सिंह जी नैनीताल में, मुझे याद है मैं बच्चा हुआ करता था। मैं भी उत्तरांचल से हूं, आज बहुत दुखी मन से आपसे बात कर रहा हूं। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और विक्रम सिंह जी वहीं पोस्टेड थे। इनसे पूछिए, ये इशू हमेशा से चलता आ रहा है। और यहां तक कि जो उत्तराखंड की हाई कोर्ट है उसने कहा हुआ है, रिप्लेस दिस रेवेन्यू पुलिस फ्रॉम नॉर्मल पुलिस। इसको रिप्लेस कर दीजिए विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। नहीं, पर हम सबूतों से ये छेड़छाड़ का जो मामला है, 18 तारीख की रात को इस घटना को, इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है और अंकिता का शव चिल्ला नहर से बराज से 24 सितंबर को मिलता है। 19 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट के लिए जाया जाता है, वो पुलकित आर्या ही जाता है, पर वो व्यवस्था सिस्टम के संज्ञान में था। शव बरामद होता है 24 को। तो ये इतनी देरी क्यों?
ये अपने आप में एक संदेह देता है। यही तो मैं बता रहा हूं आपको। 4-5 दिन शव का क्या हुआ? क्या वो 19 को ही गुमशुदगी, 19 को ही मर गई थी, या 23 को मरी, या 22 को मरी? कब उसकी डेथ हुई? ये तो पोस्टमार्टम से, उसके बाद इन लोगों से जो पुलिस रिमांड जिसकी जिक्र बार बार दोनों आदरणीय अधिकारियों ने किया, वो सबसे अहम चीज है। उसी में तो केस का पूरा तैयारी होगी। पुलिस उसकी तैयारी करके बताएगी कि क्या एक्चुअल इंसिडेंट है। उनसे पूछा जाएगा अभियुक्तों से, तीनों से, कि क्या क्या उन्होंने किया, और उसके आधार पे फिर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, स्क्रूटनी की जाएगी, साइट पे जाया जाएगा, शव 24 को मिलता है। मुआयना पूरा किया जाएगा। घटनाक्रम पूरे उत्तराखंड के भी और नेशनल अखबार भी खबर छाप दी थी, पूरी टाइमलाइन बताई थी, और आरोपियों को गिरफ्तार करने में टाइम लग जाता है। सवाल पर सवाल है, यहां पर जवाब कम है, सवाल ही सवाल है। संजय चड्ढा बिल्कुल सही। मैं जैसा बता रहा था, वहां पे साइट पे जाके नक्शा बनाया जाता है कि इस तरीके से यहां खड़े होंगे, इतनी दूरी होगी, तमाम चीजें। क्या होगा उसका? मेरे को नहीं लगता कि बना होगा। क्या घर पे बैठ के पुलिस बनाएगी? यही होगा अगर लीपापोती होगी। और एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाह रहा हूं, जो जितने आपने बताया कि कितनी चीजें वहां पे रिजॉर्ट्स हैं, विक्रम सिंह जी ने बताया, यशोधन जी ने बताया, वो सब तो सब ये मिली भगत से हो रहा है काम। इलीगल वर्क हो रहे हैं। अब अगर इसको नहीं रोका गया तो क्या होगा? एएसपी कह रहे हैं, मैंने ये सवाल यशोवर्धन आजाद जी ने से ही मुझे पूछा। बताया था संजय, एएसपी कह रहे हैं कि नहीं, सारे सबूत सुरक्षित हैं, इसको फेस वैल्यू पर ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं। कैसे सुरक्षित है? हम जो बात कह रहे हैं वो गलत है क्या? हम जो बात कह रहे हैं ये गलत है क्या? मैं एक बात बताऊं आपको, उत्तरांचल क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में भी आज अगर एफआईआर लिखी जाती है तो पहले जो दरोगा है वो एमएलए से पूछता है, साहब ये हो रहा है, मैं लिख लूं एफआईआर? दिस इज द स्टेट ऑफ दिस कंट्री। यशोधन जी ने कितने अच्छे ढंग से बताया कि जब पुलिस बनी थी तब यह कहा गया था उसको, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के प्रति थी। अब अकाउंटेबिलिटी जो नेता हैं, जो आका हैं, उनके प्रति है। सुरेश जोशी, होता है ठीक और है, डिटोरिएट हो रही है पोजीशन। सुरेश जोशी, आप नारा बुलंद कर रहे हैं, एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। अंकिता मामले में सर्वश्रेष्ठ काम हो रहा है उत्तराखंड में? देखिए संदीप जी, मैंने आपकी पूरी बहस को सुना और हमारे जितने विद्वान साथी थे जो बेसिकली इस सारे सब्जेक्टों के एक्सपर्ट हैं, वो भी मैंने सुना। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना उत्तराखंड में हुई है और जिससे आज पूरा उत्तराखंड एक तरह से शर्मसार है। लेकिन घटना के बाद की जो क्रियाएं हैं, जो प्रतिक्रिया, निश्चित और स्वाभाविक है कि समाज में जब इस तरह की घटना होगी तो उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया होगी। लेकिन जो सरकार का दायित्व था और जो सरकार का दायित्व है वो ये है कि इस केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इस बच्ची के साथ जो जघन्य, हमारी बेटी के साथ जो कांड हुआ है, उसमें हम कैसे महीनों के अंदर, साल भी नहीं, कि उन अपराधियों को, उन दरिंदों को एक अंतिम सजा, जो अंतिम सजा हमारे कानून में, हमारे उस पे है संवैधानिक सजा, वो सजा कैसे हम दिला पाएंगे, इस पे अभी सरकार काम कर। नहीं, ये बहुत और नेक इरादा तौर है। पे सरकार ने ये बात कही है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कही, आप भी कह रहे हैं सुरेश जोशी, पर अदालत सबूतों की बिना पर अपने फैसले सुनाती है, चाहे वो फास्ट ट्रैक अदालत ही क्यों ना हो। देखिए संदीप जी, एक मिनट सुनिए ना, ये बुलडोजर चलाने का आदेश किसने दिया? प्रशासन कह रहा है हमने नहीं दिया। किसने दिया? कैसे चला ये बुलडोजर? आपकी बात होगी और कोई प्रश्न है? नहीं, बहुत है अभी तो, इसका जवाब दीजिए। नहीं, ये इस पे अभी ये प्रश्न है। देखिए, पहली बात संदीप जी, आज के दिन जब आप और हम चर्चा कर रहे हैं तो आपने कहा कि न्यायालय को सबूत चाहिए। निश्चित तौर पर न्यायालय को सबूत चाहिए और वो सबूत सारे इकट्ठे करके दिए जाएंगे जिन लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया। नहीं, मैं आपकी बात फेस वैल्यू पर कैसे ले लूं सुरेश जोशी? ये मलबे में तब्दील हो गया कमरा अंकिता का, यहां कुछ ना कुछ साक्ष्य और सबूत तो रहे होंगे। ये किसने? प्रशासन कह रहा है हमने नहीं आदेश दिया। किसके आदेश पर ये बुलडोजर चला? मेरी दिलचस्पी है जानने में, सरकार की भी होनी चाहिए। देखिए संदीप जी, पहली बात तो मैं बताऊं, जिस तरह का
कल और परसों था, कल और परसों का जो मूव था उत्तराखंड का, उस मूव में पुलिस भी अपना काम कर रही थी, पब्लिक भी अपना काम कर रही थी, और लोगों का जो गुस्सा था वो जायज था। तो उस मोमेंट में कई तरह की ऐसी घटनाएं हुई हैं भाई, चाहे वो विधायक की गाड़ी को तोड़ने का हो, चाहे उस फैक्ट्री पे आग लगाने का हो, चाहे फैक्ट्री कहीं नहीं, पर रिजॉर्ट बुलडोजर था वो। चलने का हो। जी फैक्ट्री नहीं, रिजॉर्ट था वो। ना ना ना, वो आग फैक्ट्री पे लगी है। देखो मैं ये आपको थोड़ा फैक्ट्री clear की कर दूं। है, मैं रिजॉर्ट तोड़ने वाली बात पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, जो आग है वो फैक्ट्री पे लगी है। देखो मैं बिल्कुल आपकी किसी ठीक है। बात को, वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर किसने चलाया ये नहीं बताया आपने। लोगों का गुस्सा वो ठीक है, वहां तक बात मैं देखिए, आपकी समझा। देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं एक जिम्मेदारी के साथ, एक जिम्मेदार पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। आपने मुझे इतने बड़े सम्मानित चैनल पर, नेशनल चैनल पर बैठाया है। देखिए उसमें जो अधिकारी, 2 अधिकारियों की आप स्वयं बाइट ले चुके, पुलिस के अधिकारी की भी, प्रशासन के अधिकारी की भी। जब पुलिस का अधिकारी अपनी बात बोल रहा है और प्रशासन का अधिकारी अपनी बात बोल रहा है, तो आपको और हमको ये समझना चाहिए कि जो प्रशासन के अधिकारी जिन बातों को बोल रहे हैं वही बातें सत्य हैं। और इसमें जो हमारे विद्वान साथी हैं, उन्होंने कई इसमें कानून की बातें कही हैं, और सरकार उन सब चीजों को अमल में ला रही है। भाई किसको कैसी सजा मिलनी है, जैसे आपने पुलिस एक रिमांड बहुत क्यों अच्छी नहीं बात लिया कही। गया इन 3 आरोपियों का, सुरेश जोशी? देखिए मैं पहली अपनी बात पूरी कर दूं, ये बात, इसका भी मैं उत्तर दूंगा जो आपने बोला है। देखिए आपने बहुत अच्छी बात, 2-3 बातें इस पे कही हैं कि पहली बात तो मैं आपको ये बतला दूं कि अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जिसने अपराध किया वो भी टारगेट है, वो भी नहीं बचेंगे। सिर्फ 3 ही नहीं है। आप ये मत समझिए कि ये 3 है, हमको ये नहीं समझना चाहिए 3 है, जिसकी भी लिप्तता है। और साथ ही साथ बहुत अच्छा जो है कि हमारे पूर्व आईपीएस यहाँ पे बतला रहे हैं, निश्चित तौर पर धामी जी के ने अभी एक जो हाईकोर्ट की वाली भी आपने बात की कि इसमें नैनीताल हाईकोर्ट का वर्जन आया है, उनका आदेश आया है, तो अभी हमने 1500 गांवों के लिए जो है कि प्रस्ताव मांगे हैं कि तुरंत वहां पर पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, रेगुलर पुलिस को मामला जाना चाहिए, ये विषय भी आया है। और साथ ही साथ उसमें जो भी अधिकारी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पटवारी होगा, उससे बड़ा अधिकारी होगा, वो भी कहीं न कहीं अभी टारगेट में आएंगे और उनको भी सजा मिलेगी, वो भी नहीं बचेंगे। अब आपने जहां तक विषय बोला रिमांड में क्यों नहीं लिया गया, मेरे संज्ञान में अभी 2-3 बजे, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, पुलिस इसकी पुष्टि करेगी, मेरे संज्ञान में यह आया है कि उन्होंने पुलिस ने जो है न्यायालय से रिमांड भी आज मांग ली गई है। अच्छा, अब मांगी गई है। रिजॉर्ट में साक्ष्य मिट गए, 6 दिन बाद लाश मिलती है। आरोपी को अपने सबूत, अपने ट्रैक्स मिटाने का पूरा वक्त दे दिया आपने, और अब आप कह रहे हैं रिमांड ले रहे हैं। सर हिला रहे हैं वहां यशोवर्धन आजाद, वो कानून को मुझसे बेहतर जानते हैं, सुरेश जोशी। मेरे साथ देखिए संदीप जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, नहीं, एक मिनट, सुरेश जोशी कुछ कमेंट कर रहे हैं यशोवर्धन आजाद, फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेता हूं। यशोवर्धन आजाद, ये कह रहा हूं कि जैसा कि आपको संजय चड्ढा जी ने भी बताया कि जो वहां पे जो सबूत मिलने थे वो तत्काल इंट्रोगेशन के बाद मिलते हैं। उस जगह की घास जहां से वो स्लिप हुई है, जहां पर उस पे वार किया गया, जहां पर इसको किस तरह से ठेला गया, जहां पर किस तरह से इम्पैक्ट किसका हुआ था, टाइम ऑफ डेथ को उससे एसर्टेन किया जाता है। और मुझे सबसे बड़ी हैरानी है क्योंकि इतने चीज उसमें पोजीशन में लेने होते हैं, उनको कहते हैं सीज किया जाता है। अब मैं समझता हूं कि 5-6 दिन के बाद चूंकि बॉडी मिली है और अब 8 दिन हो चुके हैं, जाहिर है कि काफी इसमें से सबूत मिट गए। ये बड़े दुख की बात है। सुरेश जोशी, ये एक्सपर्ट की राय है, आप जवाब दीजिए। देखिए यशोधर जी, जहां तक देखो मेरे संज्ञान में है, ये पुलिस की व्यवस्था को, प्रशासन की व्यवस्था को आप उन पदों में रहे मुझसे बेहतर जानते, लेकिन जो मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी के आधार पर जब ये केस रेवेन्यू से पुलिस को ट्रांसफर हुआ था और जब वो गिरफ्तार भी नहीं हुए थे, 12-14 घंटे के बाद वो गिरफ्तार हुए और 24 घंटे के बाद बॉडी रिकवर हुई, वो जो 24 घंटे और 12 घंटे थे उस पे पुलिस ने उन कमरों को, जब डीएम ने उसको आदेश कर दिया था कि इन कमरों को सीज किया जाए, उस दरमियान जब वो पूरे कमरे सीज हो गए थे तो उस समय फॉरेंसिक से लेकर आपके पुलिस ने, जो अभी आपके डीएसपी बोल रहे थे सुयाल जी,
वो सारे साक्ष्य, सारे सबूत जो है कि अपने कब्जे में वीडियोग्राफी करके लिए गए हैं। ये और हमारी उसके बाद जानकारी बुलडोजर में चला है। दिया। नहीं, देखिए, बुलडोजर का विषय तो देखो मैंने पहले ही कह दिया कि भाई अधिकारियों के, दोनों अधिकारियों के बयान आपने अपने नेशनल चैनल पे दिखाए। तो जब दोनों अधिकारी और अपने ये नेशनल चैनल जो पे बयान पूरी दिखा रहे हैं, तो कड़ी मैं इस पे क्या है, कह ये वनंतरा रिजॉर्ट फैक्ट्री से, आंवला कैंडी फैक्ट्री से रिजॉर्ट कैसे बना और कैसे यहां पर जिस्म फरोशी का, ये अय्याशी का अड्डा बना हुआ था, ये तो जानकारी थी। कुछ महीनों पहले वहां के स्थानीय लोग बताते हैं प्रियंका नाम की लड़की भी गायब हुई और ये कहकर मामला रफा दफा कर दिया जी, पैसे लेकर भाग गई। देखिए, आज ये प्रियंका वाला विषय भी, जब बहन प्रियंका का कल 2-3 दिन से चल रहा था, तो उसका भी आज कोई एक वीडियो वायरल हुआ है। अब वो सच है या झूठ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस वीडियो में उसने कहा है कि मैंने अपने वेतन को लेकर के जो है कि बात की थी होटल के मालिक से, इसने मेरा वेतन नहीं बढ़ाया, मैंने इसको छोड़ दिया। ऐसा भी आज दिन में एक प्रकरण आ रहा है। और ये भी प्रकरण आज सरकार के इकबाल का सवाल खड़ा हो गया है। सुरेश जोशी, आप बहुत संवेदनशीलता से जवाब दे रहे हैं, आपकी बातें सुनकर थोड़ा अच्छा भी लगा है, पर सवाल इतने गंभीर हैं। कटघरे में खड़ी है आज उत्तराखंड सरकार, इकबाल का सवाल है, ये तो मानेंगे आप। देखिए संदीप जी, निश्चित तौर पर जब सरकार हमारी है, ड्यूटी हमारी है, हमारा कर्तव्य है कि भाई जो ये घटना हुई है, इस घटना को मुकाम तक पहुंचा करके जो दोषी हैं उनको अंतिम सजा देने का, ये हमारी ड्यूटी है। तो इसलिए निश्चित तौर पर हमारी जब ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जब सवाल खड़े होंगे तो उन सवालों का उत्तर और उन सवालों को सुलझाना भी हमारी ड्यूटी है। ठीक है, आप ड्यूटी की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रही है सरकार। अनुराग भदौरिया। देखिए सुरेश भाई, अब अनुराग भदौरिया की बारी। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा, चूंकि नवरात्रा का दिन शुरू हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आशा थी कि कुछ कड़ा बोलेंगे, और नहीं कुछ कड़ा बोलते तो इतना ही याद कर लेते, ये देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। देवी का रूप है आज, देवी की बात करने हम बैठे। आपसे बार बार पूछा जा रहा है कौन अधिकारी था वो, कौन जिसने हुक्म दिया कि जाओ साबूत मिटा दो, वहां पे जितने सबूत है सब खत्म कर दो, और उससे भी बुलडोजर से भी नहीं खत्म हो तो आग लगा दो। क्या आप बोलने को नहीं तैयार? ऐसे अधिकारी को वही सजा मिलनी चाहिए जो सजा अपराधी को मिलती है। बोलिए आप टीवी चैनल पे, उस अधिकारी को वही सजा मिलनी चाहिए जिसने हुक्म दिया है कि सारे सबूत मिटाने का, जिसने आदेश दिया उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो अधिकारी को, उस अधिकारी को, क्योंकि वो अधिकारी भी उतना ही दोषी है। उसके बारे में आप बोलने को तैयार नहीं, आप इधर उधर की बात तो कर रहे हो। अरे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ड्राइवर बता देगा। ड्राइवर जो बुलडोजर का ड्राइवर होगा उसको बुलाइए, उससे पूछिए, 1 सेकंड में बता देगा कि किसने उसको भेजा था। ऐसा तो है नहीं कि वो खुद से आ गया था बुलडोजर लेके। और बार बार ये जो बीजेपी के नेता है, रसूख वाले जितने भी, सब उनके ही नेता ऐसा काम क्यों कर रहे हैं भाई? आपके यहाँ देखने को मिला, आगरा में एक विधायक जी है, उनके ऊपर एक महिला ने उनके ऊपर, उनके बेटे के ऊपर बलात्कार का, उनके ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा अभी FIR करवाई। लखीमपुर में देखने को मिला किस तरह से एक रसूखदार बेटे साहब हैं जो रोन देते हैं लोगों को, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है, उसके बाद मूंछ पे ताव देके जाते हैं। तो मैसेज क्या देते हो आप? जो मूंछ पे ताव देके जा रहे थे, उसी समय अगर उनके पिताश्री को आप मंत्रालय से निकाल देते, मंत्री पद छीन लेते, तो मैसेज तो जाता कम से कम। ये जो मूंछ पे ताव देने वाला है ना, यही मैसेज काम कर रहा था उत्तराखंड में भी। उन्हें पता है पिताजी मंत्री है, बड़ा भाई भी मंत्री है, पहले भी एक महिला बच्ची गायब हो चुकी थी, दूसरी बच्ची को हम धमका लेंगे तो हमेरा कौन बिगाड़ेगा? यही तो है ना। तो आप इस पे कार्रवाई, और देखिए पूरी, संदीप जी मजेदार बात है कि ये पूरे सिस्टम की संलिप्तता का मामला है, ये सिर्फ अंकिता तक जुड़ा हुआ नहीं है, इसके तार बहुत लंबे और गहरे हैं। दूसरी बात कर रहा हूं, मजेदार बात देखिए, नवरात्र चल रहे हैं, मां दुर्गा का समय चल रहा है, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ है बोलने को नहीं तैयार है। बड़ी मुश्किल से जोशी जी आए होंगे, बड़ी मिन्नत की गई होगी, आइए जोशी जी आइए, तब जोशी जी आके बैठ गए, वरना तो इनके कहां चले गए बड़े बड़े नेता जो चट 2 सेकंड में ट्वीट कर देते हैं। क्या बेटी, उनके लिए कोई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले केंद्र के बड़े बड़े नेता कहां हैं? एक शब्द बोलने को तैयार है कोई अंकिता के बारे में? कोई ट्वीट ही आ जाता बड़े नेता से,
बाल विकास मंत्रालय से ही आ जाता ट्वीट। स्मृति ईरानी जी बोल देते हैं कुछ। कमाल का देश हो गया भाई। बच्ची पे अन्याय होता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप हो जाते हैं। कम से कम बेटियों पे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो हमें सबको एक साथ खड़े होना चाहिए और बोलना चाहिए गलत हुआ है। इसमें छुपाने की क्या जरूरत है? नहीं, छुपाने का सिलसिला तो 18 की रात से ही हो गया। 18 की रात को दिन में अंकिता और ये 3 आरोपी एक स्कूटी मोटरसाइकिल पर निकलते हैं रिजॉर्ट में, वापस ये तीनों आरोपी आते हैं तो स्थानीय लोग तो वहां पर पहले ही चर्चा करने लगे थे 18 की रात को ही। अरे वो तो कहीं नहर में तो नहीं फेंक दिया। ये चर्चा हो चुकी थी शुरू 18 सितंबर की देर रात। मेरी बात नहीं समझे। मैं कह रहा हूं कि जब ये स्थानीय लोगों ने अगर बात नहीं उठाई होती, फोन का ये मामला नहीं आया होता उसके मित्र का, तब तो कमाल था, तब तो कुछ भी नहीं होता। जैसे पहले गायब थी फिर गायब हो जाते। और किस तरह से उसकी मां क्या कह रही थी, बेटी की मां, कि मेरे पास तो इतना संसाधन है नहीं, मैं कहां कहां भटकूंगी, कहां जाऊंगी। तभी तो इतने दिन तक बेचारे भटकते रहे। और असुखदार लोग के पिताश्री अभी भी कह रहे थे मेरा बेटा भोला है। सोचिए आप, ये भारत में किसी में राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता का बेटा उसमें इन्वॉल्व है तो भारतीय जनता पार्टी को ये बोलने में क्या दिक्कत है कि हमारे यहाँ ऐसे नेता है जिनकी वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हमें ऐसे नेताओं को निकालना। ठीक है विक्रम सिंह, तत्काल एक सेकंड। विक्रम सिंह, जैसा सुरेश जोशी कह रहे हैं, पुष्कर धामी ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम इंसाफ दिलाएंगे, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो सबूत पेश किए जाते हैं। तत्काल आप डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तत्काल 3 कदम क्या उठाने चाहिए उत्तराखंड सरकार को, उस सिस्टम को, कि लोगों का भरोसा फिर से जगे सरकार में, सिस्टम एक ऐसी एसआईटी बनानी चाहिए जिसमें महिला अधिकारी, फोरेंसिक साइंस के विशेषज्ञ और कुशल विवेचक जिसमें सम्मिलित हो और डे टू डे बेसिस पे उसकी प्रगति डीजीपी स्वयं उसका अनुश्रवण करें और जो साक्ष्य खो गया है जितना भी यथा सामर्थ्य यथाशक्ति उसका प्रयास करें। और जिन जिन लोगों ने इस साक्ष्य को मिटाने में सहयोग किया है या मूक दर्शक बने हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तत्काल। अब हम देखेंगे ये बुलडोजर चला, हम कह रहे हैं हम जांच हो रही है, ये जांच का विषय नहीं है। ये अब उत्तराखंड कुर्बानी मांग रहा है और कम से कम जिन्होंने बुलडोजर चलवाया, आग लगाने में मूक दर्शक बने रहे, उनका निलंबन और डिसमिसल तो कल तक हो ही जाना चाहिए। ये मेरा परामर्श होगा जोशी जी को। इसके अलावा जो डे टू डे प्रोग्रेस आपको करनी है, साक्ष्य इकट्ठा करें, 164 के बयान लें और जो लड़की प्रियंका गायब थी जिसका वीडियो आया है उसमें बहुत ज्यादा भाव न दें उसका भी सत्यापन करें, एक एक साक्ष्य का सत्यापन करें। और ऐसे पापियों का एक बहुत लंबा इतिहास होता है। और जो ये रिजॉर्ट के नाम पर अय्याशी के अड्डे खुले हुए हैं बिना पंजीकरण के, बिना किसी इजाजत के, उस पर एक बंद होने चाहिए, उस पर एक व्यापक कार्रवाई भी इज द डिमांड ऑफ द टाइम। विक्रम सिंह, एब्सोल्युटली, नॉट ओनली इन उत्तराखंड, ऑल ओवर द कंट्री, विशेषकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो होनी ही चाहिए। और एक एक रिसोर्ट में जिन लोगों ने संलिप्तता से ऐसे नाजायज रिसोर्ट या अय्याशी के अड्डे खुले हैं उनको भी सेवा मुक्त करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। वो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। तो ये यहां पर इकबाल का सवाल है। मैं फिर से, जो उत्तराखंड सरकार दावा करती है एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना, हमारे सारे राज्य अच्छा बने, ये हमेशा मेरी कामना रही है। सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड, लेकिन एक नजीर पेश करे कि ऐसे घिनौने कृत्य को, ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा तो सिर्फ आरोपी ही नहीं, ये जो पूरा सिस्टम मूक दर्शक बना हुआ था और संलिप्त था, उसकी भी खोज खबर ली जाएगी, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि हर्बल बाथ सोप, त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वकॉन, भरोसा 35 सालों का। सर्वकॉन, सिम्को ऑक्सीवेदा बॉडी लोशन, द वैदिक ब्यूटी। Do you know why most video call presentations don't go as planned? Bad internet. No, it's because we sit and present. We should use the environment but always stay in focus. When I present, you follow. If I move left, you go Right. right. One moment. You mean like this?